नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और इतना सारा सपोर्ट दिखाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस रीडिंग। सो ओके, आज के एनर्जीज में मुझे कुछ अलग दिखाई दे रहा है। आई कैन क्लियरली सी हियर कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में रहे हैं जिन्होंने आपको शायद बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा तंग किया है, बहुत तकलीफ़ दी है, बार-बार आपको आके धोखा दिया है, बार-बार आपके इमोशंस के साथ में खेला है। और ऐसे ही जो भी आप लोग आपके जीवन में रहे हैं, आते-जाते या आए हैं, गए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो सभी लोग मुझे जैसे एक ऐसी एक्सेप्टेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर उनको ये बात समझ आ रही है कि मतलब उन्होंने शायद ये सोचा था कि जो परेशानियाँ या जो तकलीफ़ें वो आपके जीवन में खड़ी करेंगे, वो चीज़ें अब उनके जीवन में खड़ी होनी शुरू हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मैं घरवालों को देख पा रही हूँ। कोई एक ऐसी फीमेल या कोई एक ऐसा मेल पर्टिकुलरली दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गॉसिपर हो सकते हैं, ठीक है? आपकी एनर्जीज़ को लेकर काफ़ी अवेयर होंगे, आपसे काफ़ी ज़्यादा मतलब इनका नेचर या स्वभाव नहीं होगा बहुत ज़्यादा पूछताछ करना आपके बारे में, आपकी लाइफ़ कैसी चल रही है, क्या चल रही है। अपने बारे में बहुत कम से कम बताना, ठीक है? अगल-बगल के, आस-पड़ोस के या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके खुद के घर में ही हों या फिर आपके आपके कलीग्स हो सकते हैं, समवॉट ऐसी एनर्जी आ रही है। तो इन लोगों को जैसे अंदर से बड़ी खलबली मची हुई है कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है? अ, आखिर चल क्या रहा है आपके जीवन में? क्योंकि इनके जीवन में तो इस वक़्त बहुत बुरा चल रहा है सब कुछ। इनके जीवन में ऐसा चल रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो कि शायद इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है? इनके घर में शायद इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें खड़ी हो गई हैं और इनको ये बातें अब समझ आ रही हैं कि इन्होंने जो आपके साथ में किया था, वो चीज़ें शायद इनके पास में कहीं न कहीं कर्मा के रूप में लौट रही हैं। और इस वक़्त आपको देखकर इनको ये लगता है कि आप तो बड़े ही मज़े में घूम रहे हो। बट आपका एक जैसे कह सकते हैं ना पावर, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है? आपका पावर बढ़ता जा रहा है, आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिटर्मिनेशन बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप पाना चाहते हैं, जिनकी ख़्वाहिश आप रखते हैं, उनको अचीव करना चाहते हैं, ठीक है? वो सब चीज़ें जैसे आप सोच रहे हैं, कुछ लोगों के लिए नया घर हो सकता है, नई गाड़ी हो सकती है, नया अपना खुद का कोई बिज़नेस हो सकता है, जो भी हो सकता है आप वो कर रहे हैं, ठीक है? एंड देयर इज़ समथिंग जिस सर्च मतलब जिस भी पर्पज़ को आप खोज रहे हैं वो आपको मिल रहा है। लेकिन ये लोग जिस भी चीज़ में हाथ डाल रहे हैं उस चीज़ में जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, इनके जो कट रिश्तों में जो कठिनाइयाँ हैं ना वो बढ़ती जा रही हैं और रिश्तों की कठिनाइयों की वजह से इनके जीवन में जो ये करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पा रहे, ठीक है? ऐसा लग रहा है ये आपको देखकर एक ही चीज़ समझ पा रहे हैं कि इन्होंने शायद अब आप इनमें से कुछ लोगों की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है आप इनके साथ में किसी रिलेशनशिप में भी रहे हो, ठीक है? काफ़ी समय तक आपका रिलेशन अच्छा चला हो लेकिन बाद में शायद आप दोनों के बीच में दरार आनी शुरू हुई हो। इन्होंने आपको काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में दी और ऐसा लगता है जैसे इमोशनल गेम बहुत ज़्यादा खेला। कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर शायद उनने आपको मैनिपुलेट किया, उन्होंने आपको परेशान किया। परेशान इन द सेंस मतलब मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक इमोशंस के साथ में खेलना, विक्टिम कार्ड प्ले करना, गलती उनकी है, आपके ऊपर ब्लेम डालना, ठीक है? ऐसी चीज़ है और पैसों को लेकर शायद आपने किसी की बहुत मदद करी है भई। तो इन्होंने शायद आपसे पैसों को लेके भी बहुत मदद माँगी है और हो सकता है शायद इन्होंने आपकी भी मदद की हो पैसों के लिए, लेकिन इन्होंने आपको कंप्लीटली एक ऐसा ऐसा बना लिया पर्सन जो कि एक शायद मतलब कंट्रोल करता हो किसी को, ठीक है?
तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है राइट नाउ। इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा केओस चल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है हर एक चीज़ में जैसे डिले आ रहे हैं, और वो जो डिले की एनर्जी है वो शायद इनके जीवन में कहीं न कहीं इनको अब आपकी याद दिला रही है कि समय पर इन्होंने शायद आपको किसी को कमिटमेंट ना देना, लैक ऑफ कमिटमेंट की एनर्जी होना, ग्रीडीनेस में मतलब डील करना, एक आलसीपन आना, ठीक है? बार-बार प्रोक्रेस्टिनेट करते रहना चीज़ों को, यानी कि अपने फेलियर्स से बस ना सीखना, यही चीज़ें प्रॉब्लम दे रही है इस इंसान को। अब समझ आ रहा है इनको कि आपने शायद आपने कैसे लोगों की मदद करी थी जो कि शायद आपको बार-बार एक इमोशंस के नाम पे ना आपका मज़ाक बना रहे थे। बट अभी इनके खुद के जीवन में इनका इमोशंस के नाम पे मज़ाक बन रहा है। ख़ैर जिस भी कनेक्शन में अगर आप थे, ये कनेक्शन था, कोई रिश्ता था या कोई पड़ोसी था या फिर कोई रिलेटिव था, तो इन्होंने शायद आपके एवज़ में किसी और के साथ में अच्छी मतलब एक दोस्ती गाँठी थी, और उनके साथ में शायद अब इनके रिश्ते ख़राब हुए हैं क्योंकि आप इन लोगों की दोस्ती ही आपके मज़ाक पर बनी हुई थी, या कह सकते हैं कि इन लोगों की दोस्ती शायद आपको नीचा दिखाने के उसमें बनी हुई थी। एक कह सकते हैं ना, नींव ही कमज़ोर थी उसकी, और नींव ही इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी तो फिर कैसे ही चलता। फ़िलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक कंट्रोल आता जा रहा है इनके जीवन में। जो ये इंसान पहले दूसरों पे कंट्रोल किया करते थे, अब आजकल इनकी लाइफ़ खुद दूसरों के हाथों से कंट्रोल हो रही है। बिकॉज़ ऑफ व्हाट? क्योंकि आपने इनकी एनर्जी से कंप्लीटली एक डिपार्चर कर लिया, हटा दिया खुद को इनकी एनर्जी से, और अब इनको याद आ रहा है कि हाँ, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा कर्मा है। और अब एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी आ रही कि हाँ, मैंने कुछ तो गलत किया था किसी को छोड़ के, ठीक है? या किसी के साथ में ऐसा करके। ये एनर्जी आपकी लाइफ में तो एक सेल्फ लव, हार्मनी की एनर्जी लेकर आई है, लेकिन इनकी लाइफ में बहुत केओस, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी लेकर आई है, जहाँ से हर जगह से इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डिसहार्मनी मिल रही है, और इनको एक अवेयरनेस भी आ रही है कि समय रहते अपनी आदतों को बदलना और सही प्रवृत्ति के साथ में सही लोगों को चूज़ करना, यानी कि सही संगति करना, सुसंगति करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो शायद हमारे जीवन में भी वही प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम देखना नहीं चाहते, और बाद में हम दूसरों को, जिनको हम परेशान कर चुके होते हैं, उनको देखते हैं कि वो सुखी है तो उनको देख के हमें परेशानी होती है। तो ये चीज़ों का रियलाइज़ेशन इस इंसान को बहुत गहन लेवल पर हो चुका है आपकी स्ट्रेंथ देखने के बाद में। ऑल्दो ऐसा भी लग रहा है इनको कि इन्होंने आपके जीवन में शायद इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया कि आप खुद ही उस जगह को ड्रॉप करके चले गए, खुद ही उस जगह से क्विट करके चले गए। बट दैट वाज़ नॉट योर एंड, ये आपकी स्टार्टिंग थी, और आपने इसी तरीके से अपने जीवन में बहुत ही एक अच्छा निर्णय लिया, एक फ़ैसला लिया और आगे बढ़ने की एक प्रेरणादायक सोच को अपनाया। तो कैसी लगी ये रीडिंग? ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। अपनी रीडिंग क्लेम अवश्य कीजिएगा हर हर महादेव से, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या फिर आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।